सोचा था 8 बजे पहुंच जाएंगे लेकिन पहुंच नहीं पाए। चलो यहाँ पर है ना, बहुत ही मार्मिक चर्चा चल रही है। सबको आवाज क्लियर आ रही है? आवाज साफ आ रही है? हाँ जी। चलो, अनादिकाल से आत्मा और शरीर के एकत्व का संस्कार था। माने अनादिकाल से ये जीव शरीर और आत्मा को एक मानता हुआ आ रहा था यहाँ तक। लेकिन भेद विज्ञान के बल से उसका ये आवरण हट गया, माने ये अज्ञान दूर हो गया। कौन सा अज्ञान दूर हो गया? कि शरीर और आत्मा एक हैं, ऐसा जो मानता था, अब ये अज्ञान उसका दूर हो गया। जब ये अज्ञान दूर हुआ, अब उसे एक इच्छा होती है कि परद्रव्य का त्याग कैसे हो, है ना। परद्रव्य का त्याग कैसे हो? माने जिसने शरीर और आत्मा को अलग अलग जान लिया, अब ये शरीर कैसे छूटे। और ये सारा जो इतना सारा परिग्रह है ना, तो ये परिग्रह कैसे छूटे, ये सहज ये समझ लो, जिसको भेद विज्ञान हुआ है उसको ये प्रश्न हुआ है, अब ये कैसे छूटे। तो उसने प्रश्न किया कि त्याग कैसे हो, त्याग क्या चीज है। उसका उत्तर इस गाथा में दिया जा रहा है। गाथा आपने पढ़ ली है ना। गाथा से अपन प्रारंभ करते हैं। थोड़ी सी चर्चा हो भी गई है यहाँ पर, जिससे अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थों को पर हैं ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है। उससे प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा नियम से जानना। अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं है। जैसे कि आज सभी लोग है ना, त्याग के नाम पर घबराते हैं। हम कहते हैं भाई 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, ये त्याग करो। वैसा हमसे नहीं छूट सकता। जिन लोगों को आलू का राग है, हम ये कि सब आलू छोड़ दो। बोले साहब आलू के बिना बचेगा ही क्या? आलू के समोसे, आलू की टिकिया, ठीक है, आलू की सब्जी, जहां देखो वहीं उन्हें आलू आलू नजर आता है। अब उन्हें आलू छोड़ना बड़ा कठिन है। जिनको रात्रि भोजन का राग है और रात को 8 बजे भूख लगती है तो 8 बजे खा लेते हैं, और 10 बजे भूख लगती है तो 10 बजे खा लेते हैं। अब हम उनसे कहें साहब रात का पानी छोड़ दो, रात का भोजन छोड़ दो, तो उन्हें बड़ी घबराहट होती है। माने त्याग तो ऐसा लगता है भैया बहुत कैला काम। लेकिन यहाँ पर आचार्य ने मानो त्याग को एकदम सरल कर दिया, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। यदि आप जो भी खाते हो, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको ज्ञान में उसको भिन्न करना है। माने वो ये कह रहे हैं ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्या कहा? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। चलो आलू है, गाजर है, इन चीजों का यदि अपन त्याग कराना चाहे तो त्याग हो सकता है। भाई आलू का त्याग कर दिया अपन ने, चाहे वो 10 दिन का त्याग किया। लेकिन हम ये कहें कि आप है ना अपने बेटे का त्याग कर दो, अपनी माँ का त्याग कर दो, अपने पिता का त्याग कर दो, अपने अपनी देह का त्याग कर दो, तो अब क्या होगा? भाई आलू छुड़ाया, छूट गया। आलू का अपन ने त्याग, हरी का त्याग करवाया, हरी का त्याग हो गया। लेकिन प्रश्न ये है कि माँ बाप का त्याग कैसे किया जाए। मैं ये त्याग कर सकता हूँ कि हे माँ बाप, आज से मेरा आपका त्याग है। आज के बाद मैं आपको पानी नहीं पिलाऊंगा, आज के बाद आपकी कोई आज्ञा नहीं मानूंगा। आप कहोगे पैर दबा दो तो पैर नहीं दबाऊंगा, क्योंकि आज के बाद मेरी तरफ से आपका त्याग है। बोलो चलेगा? संभव है? तो आचार्य ने यहां पर कहा बहुत सिंपल है कि इस आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं, आत्मा को छोड़कर जगत में जितने भी पदार्थ हैं, अब चाहे वो आपकी देह है, या देह से संबंध रखने वाले माता पिता हैं,
स्त्री पुत्र आदि हैं, आलू मूली गाजर हैं, हरी है, आप केवल उनको पर हैं ऐसा स्वीकार करो। माने ये आत्मा से भिन्न है, सबसे पहले आप ऐसा स्वीकार करो। जहां आपने ज्ञान में ऐसा स्वीकार किया, शरीर पर है, तो पर को पर जाना, यहां पर ये कहा जा रहा है, पर को पर जानने का नाम ही त्याग है। क्या कहा? क्या कहा? कौन दोहराएगा? कौन दोहराएगा? हाँ, हाँ बोलो विपिन भाई, बोलो, दोहराओ दोहराओ विपिन भाई। हाँ, पर को पर जानना ये त्याग है। पर को पर जानने का नाम ही त्याग है। स्वयं है कि नहीं है? पता है क्या है, हमें ना अपने ज्ञान में और श्रद्धान में इनको अपना मानते रहते हैं। ज्ञान में और श्रद्धान में, यहां तक कि चारित्र में इनके प्रति अपने को राग पड़ा रहता है, राग। ठीक है, इनको हम अपना मानते रहते हैं और बाहर में इनका त्याग कर देते हैं। तो आचार्य कहते हैं, जब तक तू इनको अपने ज्ञान में अपना मानता रहेगा, क्या कहा? ज्ञान में अपना मानता रहेगा, तब तक इन पदार्थों का त्याग संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम इनको छोड़कर दीक्षा लेकर जंगल में चले जाएं, ठीक है, अब हमारे गांव से कोई हमारे पास आया और हमने पूछा कि साहब हमारा बेटा कैसा है, हमारी पत्नी कैसी है, हमारे माँ बाप कैसे हैं, स्वास्थ्य उनका कैसा है, तो बताओ हमने इनका त्याग किया कि नहीं किया? नहीं किया। ठीक है, एक अवस्था, एक दशा। दूसरी अवस्था ये है कि अपन घर में रहते हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, स्त्री पुत्र आदि हैं, लेकिन भरत जी की भांति घर में वैरागी है ना, भरत जी की भांति घर में वैरागी, माने घर में रहते हुए हम इनको अपने से भिन्न जानते हैं, भिन्न मानते हैं। अब इनका त्याग हुआ कि नहीं हुआ? त्याग हुआ। समझ में है कि नहीं? श्रद्धान में, ज्ञान में पहले क्या होता है, श्रद्धान में ज्ञान में क्या करना है अपने को? पर को पर जानना है, पर को पर मानना है। जैसे ही तूने पर को पर जाना, जिस क्षण तूने पर को पर जाना, उसी क्षण तेरा त्याग हो गया। वैसे तो एक उदाहरण यहां पर आचार्य देंगे, लेकिन मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। दूसरा उदाहरण, किसी ने अंधेरे में रस्सी समझकर सांप पकड़ लिया। उदाहरण ध्यान से सुनना। किसी ने अंधेरे में रस्सी समझकर सांप पकड़ लिया और उसी समय आकाश में एक बिजली चमकी। बिजली कितनी देर के लिए चमकेगी? बिजली चमकी, और उस एक सेकंड की बिजली की चमक में अपने को ये ज्ञान हुआ, ये रस्सी नहीं, ये सांप है। क्या ज्ञान हुआ? ये रस्सी नहीं, ये सांप है। अब उसको छोड़ने के लिए कितना समय लगेगा? देखो, हमें हमें ना कोई भी चीज का त्याग करना होता है ना, तो त्याग करने के लिए पहले कम से कम 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, और 3 बार नमोकार मंत्र पढ़कर फिर मैं देवसास गुरु की साक्षी में अब इसका त्याग करता हूं। बोलो, इतना टाइम लगेगा नहीं लगेगा सांप छोड़ने में? है भाई, 3 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, फिर थोड़ा समय देखना चाहिए, शुभ समय कौन सा है। रात को अपन ने सांप पकड़ा, नहीं नहीं, अभी ये त्याग का कोई समय नहीं है। त्याग ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, सूर्योदय के बाद करना चाहिए। बोलो, अच्छा त्याग किसका किया जाता है? त्याग अच्छी चीज का किया जाता है कि बुरी चीज का त्याग किया जाता है? बुरी चीज का। बुरी माने जो है, या तो है या जो पर है। ठीक है, 2 चीजों का त्याग करना है।
तो जो चीज है, छोड़ने योग्य है, चाहे वो आलू है, जमीकंद है, कुछ भी है, ख्याल में है कि नहीं है? तो जो चीज है उसको छोड़ने के मतलब त्याग करने के लिए समय भेद कैसा? समय भेद कैसा? माने मैं 1 घंटे बाद छोड़ूंगा, 1 मिनट बाद छोड़ूंगा, या 1 महीने बाद जब 10 लाख श्री आ जाएंगी तब छोड़ूंगा, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। माने जिसके ज्ञान में ये ख्याल आया, ज्ञान में ये आया, ये है ना? तो समझ लो उसी क्षण छूट गया। अच्छा, दूध अपन पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और पीते पीते अपने को हल्का सा उसमें काला कोई जंतु दिखाई दिया, कोई काला जंतु दिखाई दिया। एक घूंट पीने के बाद छोड़ेंगे क्या? बोलो, एक घूंट पी जाएंगे? जैसे ही ज्ञान में अपने को उसका हेपना ख्याल में आया कि नहीं, इसमें कुछ है, इसमें कुछ जंतु है, कोई जहरीला जंतु भी हो सकता है, ठीक है? जैसे ही ज्ञान में ख्याल आया ये है, तो अब छूटने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड बाद या तत्काल? तत्काल। तत्काल माने ज्ञान में आना और छूटना एक समय है, 2 समय नहीं। तो यहां पर आचार्य ये कह रहे हैं कि ये पर है, ऐसे ज्ञान का नाम ही त्याग है। ज्ञान का नाम ही त्याग है का मतलब ये है, जिस क्षण ज्ञान हुआ उसी क्षण त्याग हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिस क्षण ज्ञान हुआ, अब सारा जगत ले लेना, सारा जगत छोड़ने योग्य है, क्योंकि सारा जगत पर है, पर है। मान लो मेले में हमारा बच्चा हमारी उंगली पकड़े हुए है, और गलती से हमने दूसरे बच्चे की उंगली पकड़ ली। हमारे बच्चे की उंगली पकड़ के कोई दूसरा ले गया, और दूसरे की बच्चे की उंगली पकड़कर हम ले आए। अब बहुत दूर आ गए, बहुत दूर आने पर हमने देखा, अरे ये बच्चा किसका है? ये तो हमारा नहीं है। जैसे ही हमारे ज्ञान में आया ये मेरा नहीं है, ये हमारा नहीं है, अब उंगली छोड़ने में कितनी देर लगेगी? नहीं, मेरा नहीं है, अरे अब तू अलग हो जा, ऐसा नहीं। मेरा नहीं है ऐसा ज्ञान और छूटा। इसलिए कहा ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। हमने अनादिकाल से पर पदार्थों को अपना मान रखा है। अब इनको अपना मानना छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? अपना मानना छोड़ने के लिए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, 10 लाख श्री में छोड़ना चाहिए, अष्टानिका में छोड़ना चाहिए, मंदिर में जाकर छोड़ना चाहिए, शिखर जी में जाकर छोड़ना चाहिए। बोल कब छोड़ना चाहिए, कहाँ छोड़ना चाहिए? अरे तू अपने ज्ञान में पर को पर जान, केवल इतना काम कर। तो तूने यदि पर को पर जाना है तो उस ज्ञान जाना, जाना ठीक है ना? तो वो जो ज्ञान हुआ ना, क्या ज्ञान हुआ? ये पर है। इस ज्ञान का नाम ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान का पर्यायवाची नाम, प्रत्याख्यान का पर्यायवाची त्याग, त्याग, ठीक है ना? प्रत्याख्यान माने त्याग, ठीक है? तो ये पर्यायवाची नाम है। तो क्या कह रहे हैं यहां पर आचार्य? जिससे अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थों को, माने अपने आत्मा को छोड़कर जगत के जितने भी पदार्थ हैं, सब पदार्थों को पर हैं, पर हैं ऐसा जानकर, केवल जानकर कह रहे हो, ऐसा नहीं कि भाई मान लो अ, हमारा बेटा पर है तो आप उसको घर से बाहर निकाल दो, नहीं, ये शरीर पर है। तो क्या करना चाहिए? ये पर है ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है। अनादिकाल से क्या कर रखा है? इनको अपना मान रखा है। तो जहां अपना मानना छूटा
उसका नाम ही त्याग है। उससे प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, माने ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अब ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या हो, सूत्र कहो, त्याग किसका नाम है? त्याग किसका नाम है? ठीक है ना? ज्ञान का नाम ही त्याग है। और सुनो, जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान, तो ज्ञान पूर्वक जो त्याग होता है वो कार्यकारी होता है, कार्यकारी। बिना ज्ञान के त्याग कोई कार्यकारी नहीं है। हमने पूछा, आप रात में भोजन क्यों नहीं करते? भाई हमारे माता पिता नहीं करते थे, इसलिए हम रात में भोजन नहीं करते। दूसरे से पूछा, आप रात में भोजन क्यों नहीं करते? ये हम जैन कुल में जन्मे हैं, इसलिए हम रात में भोजन नहीं करते। तीसरे से पूछा, भैया आप रात में भोजन क्यों नहीं करते? सब रात में भोजन करना में महाहिंसा है, और हिंसा करना मेरा स्वभाव नहीं, मेरा धर्म नहीं है ना। अनंत जीवों की विराधना करूं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तीन लोगों में तीनों ने रात का भोजन त्याग कर रखा है, पहले वाले ने भी, दूसरे वाले ने भी, और तीसरे वाले ने भी। अब बताओ, रात्रि भोजन का त्याग किसका सार्थक है? किसका सार्थक है? 3 नंबर वाले का। समझ में है कि नहीं? 3 नंबर वाले का। क्यों? वो ज्ञान पूर्वक त्याग है, ज्ञान पूर्वक त्याग। समझ में है कि नहीं है? आलू में अनंतानंत जीव राशि है, जमीकंद में अनंतानंत जीव राशि है। जब ऐसा जाना तो जानते ही स्वयं उसका त्याग होता है। इसलिए कहा, ज्ञान का नाम ही त्याग है। ठीक है, ज्ञान ही त्याग है, ऐसा नियम से जानना। अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, यह भगवान ज्ञाता दृष्टा है, माने ये आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। वह अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त परभावों को उनके अपने स्वभाव से व्याप्त न होने से पर रूप जानकर त्याग देता है। क्या कहा? जितने भी पर द्रव्य हैं या पर भाव हैं, वो कभी भी मुझ रूप नहीं हो सकते, मुझ रूप नहीं हो सकते। ख्याल में है ना? जैसे आजकल है ना, अदर कास्ट में विवाह हो रहा है। अब मान लो कोई एक जैन बालक है और कोई अजैन बालक है, एक लड़का एक लड़की है। अब आजकल हो रहा है ना, मुसलमान कहते हैं साहब तुम्हें मुसलमान धर्म अंगीकार करना पड़ेगा, कि नहीं साहब मुसलमान धर्म अंगीकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब हमने ये जाना ये मुझ रूप नहीं होता है, मेरे रूप नहीं हो रहा है, माने मेरे धर्म को अंगीकार नहीं कर रहा है, तो मैं इसे कैसे अपना लूं? नहीं, मैं इसे अपने नहीं अपनाऊंगा, है ना। उदाहरण एक देश है, जब मैंने ये जाना कि शरीर कभी भी मुझ रूप नहीं होता, मेरा नहीं होता, मेरा कहना नहीं मानता है, ये जानता देखता नहीं है, ये चेतन रूप नहीं होता है, तो जो पर द्रव्य पर भाव मुझ रूप नहीं होते, तो ऐसा जानकर त्याग कर देता है। माने जो मेरा बनने को तैयार नहीं है, सरल भाषा में कहें, जो हमारा होने को तैयार नहीं है, हम उसे क्यों अपना लें? नहीं, हम तो उसका त्याग करते हैं, है ना। तो अपने स्वभाव से व्याप्त ना होने से पर रूप जानकर त्याग देता है। इसलिए जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है, पहले जानता है और बाद में त्याग करता है। इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज अपन ने सही जाना तो कल त्याग हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये तो कहने की भाषा है, व्यवहार है। व्यवहार में ऐसा कहा जा रहा है
कि पहले जानता है फिर त्याग करता है, ठीक है ना। कारण कार्य संबंध है, माने जहां ज्ञान होगा वहां त्याग होगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पहले ज्ञान होता है फिर त्याग होता है। सच्चाई तो ये है, जिस क्षण ज्ञान होता है ना उसी क्षण त्याग होता है। हमने उदाहरण दिया ना, आकाश में बिजली चमकी और उसमें ये जाना कि ये सांप है, अब छोड़ता है या छूटता है? प्रश्न है। जैसे ही ये जाना ये सांप है, तो वो छोड़ता है या छूटता है? छूटता है, छोड़ता नहीं है। ख्याल में है क्या? जैसे ही ज्ञान में जाना ये तो पर है, तो छोड़ता नहीं है, छूट जाता है। हम छोड़ते हैं और ज्ञानी के छूटते हैं। क्यों? पर को पर जाना ना, बस हे को हे जाना। जहां ज्ञान में हे को हे और पर को पर जाना, वहां स्वयमेव छूट जाता है, ठीक है। इसलिए पहले जानता है बाद में त्याग करता है, ये उपचार का कथन है। अन्य तो कोई त्याग करने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके प्रत्याख्यान के समय प्रत्याख्यान करने योग्य पर भाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम होने पर भी परमार्थ से देखा जाए तो पर भाव के त्याग कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है, स्वयं तो इस नाम से रहित है। क्योंकि ज्ञान स्वभाव से स्वयं छूटा नहीं है, इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। यहां पर क्या कहना चाहते हैं, ये जो अपन कह रहे हैं ना पर भाव का त्याग किया, तो वो ये कहना चाहते हैं ये केवल नाम मात्र है, सचमुच में तो त्याग होता ही नहीं है। सुनो, आप जेल से कब छूटे? बोलो जवाब दो। आप जेल से कब छूटे? आपने कौन सी तारीख को जेल छोड़ी थी? कौन सी तारीख को जेल छोड़ी थी? तिहाड़ जेल कौन सी तारीख को छोड़ी थी? है कोई जवाब गए आपके नहीं। पास? ये बात माने गए ही नहीं, ठीक है ना। तो ये एकदम बात आई, देखो जब गए नहीं तो त्याग की बात कहां से आई? समझ में ना उदाहरण है ना। अभी समझ ना, मैं सिद्धांत बताने वाला हूं, सिद्धांत समझाने वाला हूं। जब गए नहीं तो छूटे की बात कहां से? ठीक है। आपने जमीकंद का त्याग किया, मैंने जमीकंद का त्याग किया, ठीक है ना। हो सकता है किसी ने बचपन से कर रखा है, किसी ने 10 साल पहले किया है, किसी ने 5 साल पहले किया है, या किसी ने 1 साल पहले किया है, ठीक है। सबने ऐसा ही किया है ना, किसी ने 5 साल पहले, किसी ने 6 साल पहले। चलो, प्रश्न ये है, आपने कभी गाजर खाई थी क्या? आपने कभी गाजर खाई है? बोलो। पता है क्या कहना चाह रहे हैं? आत्मा ने कभी गाजर खाई है क्या? आत्मा ने कभी आलू खाया है क्या? नहीं जी। आत्मा ने कभी कभी रोटी खाई है क्या? आत्मा ने कभी पानी पिया है क्या? जब आज तक आत्मा ने ग्रहण नहीं किया तो त्याग की बात कहां से आई? ठीक है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, पर द्रव्यों को तो आत्मा ने आज तक ग्रहण किया नहीं। लता जी, लता जी, आप पहले समझना, पॉइंट है ना, समझने लायक है, ठीक है, समझने लायक है। फिर आप नोट कर लेना। क्या कहा? आत्मा ने आज तक जब
पर द्रव्य को ग्रहण किया नहीं। कितना जमीकन खाया आत्मा ने? अच्छा, किसने खाया? किसने खाया? शरीर ने, पुद्गल ने। तो तुम क्यों त्याग कर रहे हो? तुम त्याग क्यों कर रहे हो? पता है क्या है? ग्रहण तो नहीं किया आत्मा ने, पर पदार्थों का ग्रहण तो नहीं किया, लेकिन ज्ञान में ऐसा जाना कि मैंने 4 रोटी खाई। क्या कहा? ज्ञान में ऐसा जाना कि मैंने जमीकन खाया, मैंने पानी पिया, ठीक है, मैंने रोटी खाई। तो अब जब ज्ञान में जाना तो त्याग भी कहां पर होगा? पॉइंट समझ में आई नहीं? पॉइंट समझ में आई ही नहीं है ना? आत्मा ने तो ग्रहण नहीं किया, आत्मा ने तो रोटी नहीं खाई, रोटी तो पुद्गल ने खाई है, तो पुद्गल त्याग करे। मैंने तो रोटी ग्रहण ही नहीं करी। जब ग्रहण नहीं करी तो फिर त्याग की बात कहां से आई? ठीक है, एक पॉइंट। तो फिर ग्रहण का किया कि ज्ञान में ग्रहण किया था, पर द्रव्य को तो ग्रहण किया ही नहीं। ठीक है, अब बताओ, ये मेरा मकान है, आत्मा में घुस गया मकान, ग्रहण कर लिया, मैं खा गया। कहां पर ग्रहण किया? ज्ञान में। ज्ञान में जाना ये मकान मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये माँ बाप मेरे हैं। बोलो, तो माँ बाप हैं, ये रिश्तेदार हैं, ये घर पर, इनको अपन खा गए क्या? ग्रहण कर लिया क्या? नहीं। तो कहाँ ग्रहण किया है? कि ज्ञान में इनको अपना माना। इसलिए जहां ग्रहण किया है, आचार्य वही इसका त्याग करने की बात कर रहे हैं। समझ में कि नहीं है? तो वो ये कह रहे हैं आत्मा ने पर द्रव्यों को ग्रहण किया, आत्मा पर पदार्थ का त्याग करता है। ये तो नाम मात्र है, नाम मात्र, उपचार मात्र। समझ में है कि नहीं है? आप शिखर जी जाओ, शिखर जी जाओ, ठीक है, वहां आपने क्या है, धर्मशाला में अपना एक कमरा ले लिया और आप 8 दिन वहां रहते हो। ठीक है, तो 8 दिन तक आप क्या कहते हो? जरा हमारे कमरे में से वो ले आना, मेरे कमरे में से जरा वो ले आना, किताब ले आना। क्यों? तुम्हारे बाप का कमरा है, तुम्हारे नाम हुआ है, तुमने खरीदा है। बोलो, शिखर जी वालों ने आपके नाम किया है और आप 8 दिन तक कह रहे हो। तो मैंने कहा, क्यों भाई साहब, ये कमरा आपका कैसे हो गया? आप क्या कहे, भाई साहब उपचार मात्र, नाम मात्र, मेरा नहीं है ये, मैं तो नाम मात्र से कह रहा हूं, वैसे ही कह रहा हूं, 8 दिन की बात है। समझ में है कि नहीं? तो ऐसे ही आत्मा पर पदार्थों का त्याग करता है। तो वो कह रहे, स्वयं तो इस नाम से रहित है। किस नाम से? ग्रहण त्याग के नाम से। क्योंकि ज्ञान स्वभाव से स्वयं छूटा नहीं है, इसलिए प्रत्यख्यान ज्ञान ही है। ज्ञान स्वभाव से तो छूटा नहीं, पर द्रव्यों को ग्रहण किया नहीं। ठीक है, जहां ग्रहण किया है वहीं त्याग करना है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। अब आप समझ गए ना? देखो, सारी दुनिया आलू छोड़ती है, मूली छोड़ती है, गाजर छोड़ती है, अनछना पानी छोड़ती है। ठीक है, जिसको ग्रहण किया नहीं उसको छोड़ती है। तो क्या होता है, ज्ञान में तो बराबर उसका ग्रहण बना रहता है, बाहर में छूट जाता है। अब क्या है, जबरदस्ती हमने ना 10 दिन का जमीकन छोड़ दिया, और बीच में क्या है कि कहीं शादी में गए, बर्थडे में गए, सगाई में गए, और वहां पे क्या है कि आलू के समोसे, आलू की टिकिया, छोड़ा कहां पर है? क्रिया में। ज्ञान में तो छूटा नहीं है। ठीक है ना? अब देख देख के परिणाम बिगड़ते रहते हैं, और परिणाम ऐसे बिगड़ते हैं। ये प्रिंस भाई को भी इसी इसी बीच में सगाई करनी थी, अष्टमी बचा के नहीं कर सकते थे क्या? देखो, माने वो दूसरों को दोष दे रहा है, ये अष्टमी नहीं बचा सकते थे क्या? ये चतुर्दशी का ध्यान नहीं रख सकते थे क्या? बताओ। तो ये परिणाम क्यों आ रहा है? क्योंकि तूने ज्ञान में त्याग नहीं किया, क्रिया में त्याग किया है ना? 10 लाख श्री में त्याग करा, अब 5 दिन रह गए, अब तो 4 दिन रह गए, अब 2 दिन रह गए,
आज तो लास्ट दिन है, कल तो ख्याल में, कल तो, आज तो अनंत चतुर्दशी का अंतिम दिन है, कल तो खुल जाएगा, सब खुल जाएगा। बताओ, तो ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है। ठीक है ना? चलो, आज अपना 5 मिनट समय ज्यादा हो गया, तो पहले थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। ठीक है ना? बाकी की चर्चा कल करेंगे। कल भी व्यवधान आ सकता है, ठीक है ना? क्योंकि कल हम हसनापुर जाएंगे ना, तो हसनापुर से आने में कहीं लेट ना हो जाए, प्रयास अपन पूरा करेंगे। ठीक भैया है? चलो, अभी की बात को अपन यहीं विराम देते हैं। भैया